बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं बच्चों आप? आज आपके उर्दू के पीरियड में हम अपना सबक नंबर 3 आगे पढ़ेंगे। पहले दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। तो बेटा सफ़ा नंबर 10 खोलिए। सफ़ा नंबर 10 पे सबक आगे बढ़ रहा है। कौन सा सबक हम पढ़ रहे थे? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, हमने उनमें क्या पढ़ा था? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं के बारे में पढ़ रहे थे। तो आइए मेरे साथ पढ़िए। ऐसे में खालिक कायनात ने, अच्छा कैसे में क्या पढ़ रहे थे हम आखिर में कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले वहाँ के माशरे के हालात क्या थे। लोग बुतों की पूजा किया करते थे, लड़ाई झगड़े किया करते थे, बेटियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे। ठीक है, ये हालात थे। ऐसे में खालिक कायनात ने अपना फजलो करम फरमाया और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्यासी इंसानियत के लिए अब्र रहमत बनाकर भेजा। कुरान में इरशाद है, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। तो बेटा खालिक कायनात, कायनात बनाने वाले, खालिक माने पैदा करने वाला, बनाने वाला। ठीक है, कौन है पैदा करने वाला खालिक कायनात? अल्लाह ताला। अपना फ़ज़ल फरमाया, जब देखा कि बंदों के इतने बुरे हालात हैं तो अल्लाह ताला ने अपना फ़ज़ल फरमाया और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा प्यासी इंसानियत के लिए अब्र रहमत। अब्र रहमत माने रहमत का बादल, रहमत का ऐसा बादल जिससे पूरे इंसानों को फ़ायदा पहुँचे। कुरान में अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। ये बेटा हमने उस दिन भी बात की थी ना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत तक के लिए नबी हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी दुनिया में नहीं आएगा। इसी तरह से कुरान पाक भी अल्लाह की आखिरी किताब है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत हिंद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिन अबी हाला, जो मुद्दतों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहे थे, इन सब का मुतफ़क्क़न बयान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत नर्म मिजाज, खुश इखलाक और निकू सीरत थे। हज़रत अली कौन थे आपको पता है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई थे और फिर दामाद भी बने। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ थी, हमारी माँ है उम्मत की। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते थे, ग़ुलाम थे, और हज़रत हिंद भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते थे। उनका मुतफ़क्क़न, मुतफ़क्क़न माने सबका एक ही बयान है, सब इस बयान पे एग्री हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिजाज कैसा था? नरम मिजाज थे, खुश इखलाक थे, नेक सीरत थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक़ार और मतानत से गुफ्तगू फरमाते थे। वक़ार बुर्दबारी, मतानत संजीदगी से, पुख्तगी से, मतलब बीच में कोई मजाक नहीं करते थे, कोई गलत लैंग्वेज यूज़ नहीं करते थे, कोई ऐसा वर्ड यूज़ नहीं करते थे। ठीक है, बहुत संजीदगी से, बहुत पुख्तगी से, बहुत अच्छी गुफ्तगू फरमाते थे। किसी की खातिर शिकनी नहीं करते थे। खातिर शिकनी यानी कि दिल शिकनी, किसी का दिल नहीं तोड़ा करते थे, किसी की उम्मीद को ख़त्म नहीं किया करते थे। मामूल ये था कि किसी से मिलने के वक्त हमेशा पहले ख़ुद सलाम और मुसाफ़े फरमाते। अब देखिए अल्लाह ताला के नबी तो कितने बड़े हैं ना, उनका दर्जा कितना बड़ा है कि लोग आते थे, उनसे मिलते थे, उनको सलाम किया करते थे, मुसाफ़े करते थे। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक इतना अच्छा था कि वो दूसरे का वेट नहीं करते थे सलाम का, वो ख़ुद सलाम किया करते थे, ख़ुद मुसाफ़े के लिए हाथ बढ़ा दिया करते थे। कोई शख्स झुक कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान में कुछ बात कहता तो उस वक्त तक उसकी तरफ से रुख ना फेरते जब तक वो खुद मुंह ना हटा ले। यानी कि अगर कोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान में कोई बात कह रहा होता, ये नहीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे हट जाते, अच्छा बस बस हो गया। वो उस वक्त तक वहाँ बैठे रहते, उसकी तरफ मुंह किए रहते जब तक कि वो खुद पीछे नहीं हट जाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा बुराई का बदला अच्छाई से दिया। ये हमने पहले भी पढ़ा है और आपने पढ़ चुके हैं पहले भी कि जो भी दुश्मन होते थे उनके साथ भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक कितना अच्छा होता था। उनकी अमानतें तक अभी भी, जबकि हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बन गए थे और वो लोग खुल के मुखालफत कर रहे थे, लेकिन अपनी अमानतें कहाँ रखवाते थे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर, क्योंकि उन्हें पता था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमीन हैं, सादिक हैं, और हमेशा वो अगर बुराई भी करेंगे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदला कैसे देंगे? अच्छाई के साथ देंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा वादे की पासदारी की। अब इस पैराग्राफ में आप क्या पढ़ेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर कोई वादा किया, कोई प्रॉमिस किया तो उसको कैसे फुलफ़िल किया, कैसे पूरा किया। एक सहाबी हज़रत अब्दुल्ला का बयान है कि नबूवत से पहले मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई चीज़ ख़रीदी, उसकी कीमत में से कुछ रकम मेरे ज़िम्मे बाकी थी। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा किया कि मैं रकम लेकर इसी जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता हूँ। ये कहकर मैं चला गया और अपना वादा भूल गया।
3 दिन के बाद मुझे याद आया, मैं रकम लेकर आया तो क्या देखता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी जगह बैठे हैं। सुभान अल्लाह। यानी कि जो सहाबी थे उन्होंने नबूवत से पहले, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब नबूवत नहीं आई थी उससे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई चीज़ ख़रीदी और उसकी पेमेंट कर दी, लेकिन पेमेंट में से कुछ रकम रह गई। तो उन सहाबी ने कहा कि आप वेट करें, मैं अपने पैसे लेकर आता हूँ। ये कहकर वो चले गए, किसी काम में लग गए, भूल गए। 3 दिन के बाद नबी उनको ख्याल आया सहाबी को कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मेरा वेट कर रहे हैं। जब वो आए तो क्या देखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन के बाद भी उसी जगह पर बैठे हुए हैं। यानी कि प्रॉमिस फुलफिल कर रहे थे ना कि उस आदमी ने कहा आप बैठे, मैं लेकर आता हूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रॉमिस था, वो बैठे रहे उस जगह पर। 3 दिन के बाद भी जब वो आए तो देखा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं तशरीफ़ रखे हुए हैं। सुभान अल्लाह। नेक्स्ट वाक़या देखते हैं बेटे। अबू राफ़े एक ग़ुलाम थे और मक्का में रहते थे। उनका कहना है कि कुरैशी मक्का ने एक मरतबा मुझे अपना सफ़ीर बनाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा। मक्के में रहते थे और भेजा कहाँ? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, मदीने में आए। मैंने जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तब मेरे दिल पर इस्लाम की सदाकत ने असर किया। मतलब वो कोई मैसेज लेकर आए थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो उनको लगा कि नहीं भाई, ये तो बिल्कुल अल्लाह के सच्चे नबी हैं और इस्लाम को उन्होंने कबूल कर लिया। उनके दिल पर असर हो गया। मैंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कभी लौट कर वापस नहीं जाऊँगा। यानी कि मैं कभी उस कुफ़ार के पास नहीं जाऊँगा, काफिरों के पास नहीं जाऊँगा। मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है, मेरे दिल पे इस्लाम ने असर कर लिया, मैं आपके पास ही रहूँगा। ये बात सुन के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो खुश होना चाहिए और उनको ठीक है तुम यहाँ रुक जाओ। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? मैं अहद शिकनी नहीं करता। अहद शिकनी, अहद तोड़ना। मैं अहद नहीं तोड़ता और ना कासिदों को अपने पास रोकता हूँ। कासिद जो मैसेज लेकर आ रहा होता है ना, जो ये कासिद बनकर आए थे, मैसेज लेकर आए थे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ना कासिदों को अपने पास रोकता हूँ। सुभान अल्लाह। आगे देखते हैं बेटे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी अफू दरगुजर की दरख्शिंदा मिसालों से भरी पड़ी। इस पैराग्राफ में क्या बताया जाएगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफू दरगुजर किस तरीके से करते थे, लोगों की गलतियों को इग्नोर किया करते थे, माफ़ कर दिया करते थे। हज़रत अबू मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं एक दफ़ा अपने ग़ुलाम को मार रहा था कि पीछे से आवाज़ आई, ख़बरदार ख़बरदार। एक सहाबी थे हज़रत अबू मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु, वो किसी बात पे अपने ग़ुलाम से नाराज़ हो गए होंगे तो वो उनको मार रहे थे कि पीछे से उन्होंने क्या आवाज़ आई, ख़बरदार ख़बरदार। मुड़कर देखा तो हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, अबू मसूद, जितना काबू तुमको इस ग़ुलाम पर है उससे ज़्यादा अल्लाह को तुम पर है। सुभान अल्लाह। यानी कि देखिए, ग़ुलाम हमारे काबू में था, उस वक्त उनके काबू में था और वो उनको मार भी रहते, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। उन्होंने फरमाया कि देखो, जितना काबू तुमको इस ग़ुलाम पर है उससे ज़्यादा तो अल्लाह को तुम पर है ना। तुम इसको मारो तो ये ना हो कि अल्लाह ताला कल तुम पे गुस्सा करें। अबू मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत का मुझ पर इतना असर हुआ कि मैंने फिर कभी किसी ग़ुलाम को नहीं मारा। आगे देखिए, मक्के वालों ने हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत जुल्म उठाए। पता है आपको, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना ज़्यादा तंग किया करते थे, उनके ऊपर आवाज़ें कसा करते थे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कोई दुख पहुंचता था, यहाँ तक कि उनके, जब आपको पता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटों की डेथ हो गई थी, तो वो जो मक्के के लोग थे बेटा, वो उस पर भी खुशियाँ मनाते थे कि अच्छा हुआ इनका बेटा मर गया। कितनी बुरी बात है ना ये। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के छोड़ के मदीना जाना पड़ा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का बहुत प्यार था, मक्के से, वो वहाँ पैदा हुए थे, वहाँ पले बड़े थे। हमें भी हो जाता है ना, जिस घर में हम पैदा होते हैं, जिस शहर में हम पैदा होते हैं, वहाँ से हमें प्यार हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के से बहुत प्यार था, लेकिन इतना जुल्म उनके ऊपर हुआ था कि उन्हें मक्का छोड़ के कहाँ जाना पड़ा? मदीना जाना पड़ा। लेकिन वहाँ भी मक्के वालों ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चैन से ना रहने दिया। जब मक्का फ़तह हुआ तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने गर्दनें झुकाए खड़े थे। मतलब वहाँ पर भी वो लोग कंटिन्यू जुल्म करते रहे। कितनी ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई, पता पड़ा है ना आप लोगों ने, ग़ज़वा उहद के बारे में, ग़ज़वा बदर के बारे में, और कितनी लड़ाई झगड़े हुए थे। लेकिन आखिर में क्या हो गया? मक्का फ़तह हो गया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सारे जो मक्के के लोग थे ना, वो गर्दनें झुकाए खड़े थे। उस वक्त हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बदला ले सकते थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सबको मुआफ़ फरमा दिया। उस वक्त भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सारे दुश्मनों को माफ़ फरमा दिया, जिनसे वो बहुत ज़्यादा बदला ले सकते थे। बेटा आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, आप इस चैप्टर की पूरी रीडिंग करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।